तो दोस्तों कैसे हो आप। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लैश ऑफ द टाइटन मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक वॉइस ओवर के जरिए हमें बताया जाता है कि दुनिया में इंसानों से पहले टाइटन्स का राज था, लेकिन उन्हीं के बेटे ज़्यूस, पोसाइडन और हेडीज ने उन्हीं के खिलाफ जंग छेड़ दी, जहां ज़्यूस ने हेडीज से एक ऐसा मॉन्स्टर बनाने के लिए कहा जो टाइटन्स को हरा सके। तो यहाँ पे हेडीज ने अपने ही मांस से क्रैकन को बना दिया, जो कि बहुत ही पावरफुल था और उसने बहुत ही आसानी से सभी टाइटन्स को हरा दिया। जिसके बाद दुनिया में टाइटन्स का राज खत्म हुआ और ज़्यूस बना स्वर्ग का राजा और पोसाइडन बना समंदर का राजा। और ज़्यूस ने यहाँ चाल चलकर हेडीज को काली दुनिया में भेज दिया, वहाँ पर हुकूमत करने के लिए। जिसके बाद ज़्यूस ने इंसानों को बनाया और इंसानों ने देवताओं को पूजकर उन्हें अमर बना दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद इंसानों ने देवताओं के खिलाफ बगावत कर दी। जिसके बाद हम यहाँ समंदर में एक मछुआरे के परिवार को देखते हैं, जिसे समंदर के बीच में ही एक ताबूत के अंदर एक बच्चा मिलता है, जिसे ये पाल पोस कर बड़ा करते हैं और इस बच्चे का नाम ये पर्सियस रखते हैं। और यहाँ पर्सियस भी इन्हें अपना परिवार मानता था। और यहाँ देवताओं और इंसानों की लड़ाई का असर इनकी आम जिंदगी पर भी पड़ने लगा था, क्योंकि अब इनके टापू पर समंदर में से मछलियां नहीं निकल रही थीं, जिससे पर्सियस के पिता देवताओं को बुरा भला कहने लगते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि इन्हें समंदर के किनारे एक पहाड़ पर ज़्यूस की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, जिसे आर्कस के सिपाही तोड़ देते हैं। और उस मूर्ति के टूटते ही इस जगह पे कई सारे डीमंस उन सिपाहियों पे हमला कर देते हैं और उन सभी को मार देते हैं। जिसके बाद वो डीमन एक ही में मर्ज होकर डार्क वर्ल्ड के राजा हेडीज का रूप लेते हैं। और यहाँ हेडीज इस जगह से जाते हुए पर्सियस की नाव पे हमला कर देता है, जिससे कि उसकी नाव डूबने लगती है और साथ ही उसका परिवार भी उस नाव के साथ वहाँ पे डूबने लगता है। हालांकि इस जगह पर्सियस उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें बचाने में नाकाम रहता है और इस जगह पे पर्सियस की पूरी फैमिली डूब के खत्म हो जाती है। वहीं हम स्वर्ग में ज़्यूस को देखते हैं, जो इंसानों को सजा देने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ देवता ज़्यूस से इंसानों को समझाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हेडीस आ जाता है और वो इंसानों से खुद ही निपटने को कहता है, जिस पर ज़्यूस मान जाता है। वहीं पर्सियस को आर्कस के दूसरे सिपाही बचा लेते हैं और वो उसे राजा के सामने लेके जाते हैं, जहां अपने दरबार में आर्कस का राजा अपने सैनिकों को काफ़ी शाबाशी देता है कि उन्होंने इस जंग में उनका इतना साथ दिया और वो बहादुरी से लड़े। और साथ ही यहाँ पे आर्कस की रानी अपनी बेटी एंड्रोमेडा की खूबसूरती की बराबरी स्वर्ग की देवियों से करती है। लेकिन अचानक इस जगह का माहौल बदलने लगता है और यहाँ पे एक ज़बरदस्त ताकत राजा के दरबार में मौजूद जितने भी सैनिक थे वो उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। और उन सारे सिपाहियों के जाते ही इस जगह पे हेडीज सामने आता है, जिसे देखकर पर्सियस उसके ऊपर हमला करने बढ़ता है। लेकिन हेडीज यहाँ पे उन सभी सैनिकों की ढाल और तलवारें उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे कि पर्सियस वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद हेडीज राजा और रानी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो कौन है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये अंडरवर्ल्ड का राजा है हेडीज, तो वो डर के मारे उसके सामने घुटने टेक देते हैं। और इस जगह पे हेडीज आर्कस की रानी को मार देता है और जाते जाते कहता है कि अब से 8 दिन बाद लगने वाले सूर्य ग्रहण के दिन वो क्रैकन को भेजेगा, जो आर्कस को तबाह कर देगा। और अगर ये उसे रोकना चाहते हैं तो इन्हें उस दिन राजकुमारी एंड्रोमेडा की बलि देनी होगी। और यहाँ पे जाते जाते हेडीज पर्सियस की तरफ देखते हुए ज़्यूस को उसका पिता कहता है। हालांकि यहाँ पे पर्सियस को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं स्वर्ग में ज़्यूस को पता चलता है कि आर्कस में एक देव मनुष्य है, जो कि उसी का बेटा है। और यहाँ एक दूसरा देवता पर्सियस को स्वर्ग में लाने को कहता है, लेकिन इस जगह ज़्यूस मना कर देता है। वहीं आर्कस के सिपाही पर्सियस की सच्चाई जानने के बाद उसे काफ़ी टॉर्चर कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे आर्कस का राजा आकर के उन सिपाहियों को रोकता है और यहाँ वो पर्सियस से मदद मांगता है, क्योंकि वो ज़्यूस का बेटा था तो वो उनकी मदद कर सकता था। लेकिन यहाँ पे पर्सियस कहता है कि वो कोई भी देव मनुष्य नहीं है, बल्कि वो एक मामूली मछुआरा है। जिसके बाद ये लोग उसे काल कोठरी में डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर्सियस से मिलने एक लेडी आती है और वो यहाँ उसे बताती है कि वो पर्सियस पर तब से नज़र रखे हुए जब से वो पैदा हुआ। और यहाँ उस लेडी की उम्र देखकर पर्सियस उससे पूछता है कि क्या वो देवी है।
जिस पर वो बताती है कि उसने एक देवता के प्यार को ठुकराया और उस देवता ने उसे कभी न खत्म होने वाली उम्र का श्राप दे दिया। और जब वो यहाँ ज़्यूस के बारे में पूछता है तो वो भी हाँ में जवाब देती है। और इस जगह वो बताती है कि इंसान देवताओं के लिए सिर्फ एक खिलौने थे। फिर एक दिन एक राजा अक्रीसियस ने बगावत करके ओलंपस पर्वत को घेर लिया, जिस पर ज़्यूस ने उसे सबक सिखाने का तय किया और वो अक्रीसियस का ही रूप लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ पे उसकी पत्नी थी। और जब इस जगह पे अक्रीसियस पहुँचता है तो ज़्यूस यहाँ उसके सामने से उड़ जाता है, जिसके बाद अक्रीसियस रानी और ज़्यूस के बेटे दोनों को मारने का हुक्म दे देता है और उन्हें ले जा करके वो समंदर में फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ उस पर बिजली गिर जाती है, जिससे कि वो भी बुरी तरह से जल जाता है। जिसके बाद वो रानी तो बच नहीं पाई, लेकिन पर्सियस वो बच गया। और इस जगह जब पर्सियस उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि उसका नाम आयो है। और आयो बताती है कि अगर हेडीज़ को मारना है तो पहले उसे क्रैकन को मारना होगा, क्योंकि उसे मारने के बाद हेडीज़ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। जिसके बाद आयो यहाँ पे सर्जन की डायनो के पास जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता रहता है तो वो बता सकती हैं कि ये लोग क्रैकन से कैसे निपटें। जिसके लिए पर्सियस मान जाता है और वो आर्कस के सिपाहियों के साथ उस जगह पे जाने के लिए निकल पड़ता है। और महल से निकलते ही इन सभी को 2 शिकारी भाई मिलते हैं जो कि इनके साथ इस सफ़र पर चलने को कहते हैं, तो ये लोग इन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हेडीज़ को, जो कि अक्रीसियस से मिलता है और यहाँ वो बताता है कि जिस ज़्यूस के बेटे को मारने की उसने कोशिश की थी वो अभी भी जिंदा है और अब वो हेडीज़ को मारना चाहता है। और अब यहाँ पे हेडीज़ अक्रीसियस से एक सौदा करता है कि वो जा कर के पर्सियस को मार दे और हेडीज़ ज़्यूस को मार देगा, क्योंकि अगर उसने सामने से जा कर के पर्सियस पे हमला किया तो सबको पता चल जाएगा और अभी वो इतना ताकतवर नहीं है कि ज़्यूस से लड़ सके। जिस पर अक्रीसियस मान जाता है और यहाँ पे हेडीज़ उसे अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा भी देता है। जिसके बाद हम पर्सियस को देखते हैं जो कि सभी सिपाहियों के साथ आराम करने एक जंगल में रुकता है और यहाँ उन सिपाहियों का लीडर ड्रैको पर्सियस को तलवारबाजी सिखाता है। और क्योंकि पर्सियस आधा देवता है तो वो बहुत ही जल्दी इसे सीख लेता है। जिसके बाद ये लोग यहीं कुछ देर सोने का तय करते हैं और जब पर्सियस उठता है तो उसे जंगल में कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है और जब वो जाकर उस चीज़ को उठाता है तो वो एक तलवार बन जाती है। और तभी यहाँ पे ड्रैको आ जाता है और वो बताता है कि ये तलवार स्वर्ग में बनी है और ये एक तोहफा है जो पर्सियस को दिया गया है। लेकिन पर्सियस यहाँ पर उसे लेने से इनकार कर देता है और ड्रैको को दे देता है और वहाँ से अलग चला जाता है। वहीं ड्रैको पर्सियस को लेने के लिए 2 सिपाहियों को भेजता है और तभी उन दोनों सिपाहियों के ऊपर अक्रीसियस हमला करके मार देता है और उसके बाद वो पर्सियस को मारने आगे बढ़ता है। और यहाँ इन दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है जिसमें अक्रीसियस पर्सियस के हाथ में काट लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे बाकी के सिपाही आ जाते हैं और वो आकर अक्रीसियस के एक हाथ को काट देते हैं और हाथ कटते ही अक्रीसियस यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ ये सब भी उसका पीछा करते हैं और उसका पीछा करते हुए एक जगह तक पहुँचते हैं और इस जगह पे इन पर 2 बहुत ही बड़े बड़े बिच्छू हमला कर देते हैं और इन्हें इस जगह उन बिच्छुओं से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा उस जगह पे आयो पहुँच जाती है और वो भी इस लड़ाई में इनकी मदद करती है। तो जो यहाँ पे दूसरा बिच्छू था वो आयो के पीछे पड़ जाता है, लेकिन ये सब यहाँ पर उन बिच्छुओं को किसी तरह से मार देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे कई सारे बिच्छू पहुँच जाते हैं और इन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सभी इन पे हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक कोई उन्हें रोक देता है। और ये लोग जो थे इन्हें जिन कहते हैं और ड्रैको बताता है कि ये इन्हीं का इलाका है। वो इनके बारे में बताता है कि ये लोग आम इंसान ही थे, लेकिन ये अपने शरीर के घायल अंगों को काले जादू की मदद से जली हुई लकड़ी से बदल लिया करते हैं, जिससे कि ये अब इस तरह के दिखने लगे हैं। और इस जगह ड्रैको इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। तभी इस जगह पे पर्सियस के हाथ में तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि लड़ाई के बीच में अक्रीसियस ने उसे काट लिया था, जिससे कि अब उसे इन्फेक्शन हो रहा था, कहा जाए कि जादुई इन्फेक्शन। जिसके बाद ये लोग वहीं पे कैंप लगा करके रुकने का तय करते हैं। जिसके बाद जिनों का लीडर पर्सियस पे अपना जादू करता है, जिससे कि वो दर्द से तड़पने लगता है और उसकी चीख सुनकर ड्रैको
उस जिन पे हमला कर देता है, लेकिन वो जिन इन्हें काफ़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद ये पर्सियस को देखते हैं जिसका हाथ अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। जिसके अगले दिन ये लोग निकलने का तय करते हैं और इस जगह ड्रैको पर्सियस के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि यहाँ पे उसके 2 सैनिक मारे गए थे और उसका कहना था कि अगर पर्सियस उस तलवार का इस्तेमाल करता तो ये लोग उन बिच्छुओं को काफ़ी आसानी से मार सकते थे। और ड्रैको वो तलवार यहाँ पे पर्सियस को देता है, लेकिन पर्सियस उसे लेने से मना कर देता है। जिसके बाद ये लोग उन्हीं बिच्छुओं की पीठ पे सवार होकर उन चुड़ैलों के इलाके में पहुँचते हैं और यहाँ आयो पर्सियस से कहती है कि उनसे सिर्फ क्रैकन के बारे में पूछना है और कुछ नहीं पूछना। जिसके बाद ये लोग उन चुड़ैलों के पास पहुंचते हैं और उनसे क्रैकन के बारे में पूछते हैं कि उसे कैसे मारें, लेकिन वो चुड़ैलें बताने से मना कर देती हैं, साथ ही वो इन पे हमला कर देती हैं। लेकिन पर्सियस यहाँ पे उनकी एक आंख ले लेता है। एक क्या, इन तीनों चुड़ैलों की एक ही आंख थी जिससे कि ये तीनों देखती हैं और वो यहाँ उस आँख के बदले इनसे क्रैकन को किस तरह से मारना है ये पूछता है। तो वो यहाँ बताती हैं कि क्रैकन को किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो इनकी मदद कर सकती है। वो बताती हैं कि मेड्यूसा इस काम में इनकी मदद कर सकती है क्योंकि मेड्यूसा जिस भी जिंदा चीज़ की तरफ देखती है वो पत्थर की बन जाती है। लेकिन इन लोगों के लिए दिक्कत ये थी कि मेड्यूसा को वहाँ तक की ले जाना लगभग नामुमकिन था। तो इस जगह पे पर्सियस कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसका सर काट लेगा और ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो चुड़ैलें पर्सियस को रोकती हैं और उसे बताती हैं कि जैसे ही वो इस काम को ख़त्म करेगा वो खुद भी मारा जाएगा, यानी कि वो यहाँ पे पर्सियस की मौत की भविष्यवाणी करती हैं। जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं और पर्सियस इस जगह अकेला टहल रहा होता है। तभी इस जगह ज़ूस उसे मिलता है और वो पर्सियस से कहता है कि वो चाहे तो आकर स्वर्ग में रह सकता है, लेकिन पर्सियस मना कर देता है। जिसके बाद ज़्यूस जाते जाते पर्सियस को एक सोने का सिक्का दे के चला जाता है। जिसके बाद ये लोग मेड्यूसा के मंदिर की तरफ चलते हैं जिसके अंदर उसे कैद किया गया था, लेकिन वो जगह काली दुनिया में थी। वहीं अब ग्रहण के कुछ ही दिन बचे थे और अब आर्कस के लोग धीरे धीरे एंड्रोमेडा की बलि की मांग करने लगते हैं। उधर पर्सियस के साथ जो जिन आए थे वो सब इन्हें छोड़ करके जा रहे होते हैं क्योंकि वो काली दुनिया में नहीं जाना चाहते, लेकिन इस जगह उनका लीडर इनके साथ ही रुकता है। साथ ही वो 2 शिकारी भाई भी जाने से पहले वो पर्सियस को एक खास तरह की ढाल बनाकर दे जाते हैं। जिसके बाद ये एक नदी के पास पहुंचते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि इस जगह नाव खारन चलाता है जो कि सिर्फ मुर्दे लेने आता है और अगर इन्हें बिना किसी मुर्दे के उसे बुलाना है तो इसके लिए इन्हें एक सोने का सिक्का चाहिए और वो सिक्का पर्सियस के पास था। तो इस जगह पे ये लोग वो सोने का सिक्का उस नदी में फेंक देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे खारन आ जाता है जिसकी नाव बहुत ही डरावनी थी और उसे डीमंस चला रहे थे। जिसके बाद ये लोग उसकी नाव पे सवार होते हैं और इस जगह ये लोग मेड्यूसा को एक जानवर कहते हैं। जिसके बाद आयो इन्हें मेड्यूसा की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि मेड्यूसा एक टाइम पे बहुत ही सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि पोसाइडन का दिल उस पर आ गया और जब वो उसे हासिल करने पहुंचा तो वो बचकर अथीना के मंदिर में आ गई, ये सोच करके कि अथीना उसकी मदद करेगी। लेकिन इस जगह पे अथीना ने कुछ नहीं किया और इस जगह पोसाइडन ने आके मेड्यूसा के साथ काफ़ी गलत किया। साथ ही इस जगह अथीना ने उसे एक श्राप दिया कि वो जिस किसी भी जिंदा चीज़ की तरफ देखेगी वो पत्थर में बदल जाएगी। जिसके बाद नाव के अंदर आयो पर्सियस को सिखाती है कि आखिर उसे मेड्यूसा से लड़ना कैसे है। वो उस पर बिल्कुल उन्हीं तरीके से वार करती है जिस तरह से मेड्यूसा अपने शिकार के ऊपर हमला करती है और यहाँ वो उसे बताती है कि कुछ भी हो जाए इन्हें मेड्यूसा की तरफ नहीं देखना है। जिसके बाद ये लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं और मंदिर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन आयो इस जगह बाहर ही रुकती है क्योंकि मंदिर के अंदर औरतों का जाना मना था। और अंदर जाने से पहले पर्सियस अपने सभी साथियों से कहता है कि कुछ भी हो जाए इन्हें ऊपर नहीं देखना है और अपनी नज़रें नीचे रखनी है। जिसके बाद ये मेड्यूसा के मंदिर पहुंचते हैं जहां इन्हें कई सारे इंसान पत्थर बने हुए दिखाई देते हैं जो कि कभी उसे मारने आए थे। और तभी अचानक इन पर मेड्यूसा हमला कर देती है और इन पर अपने तीर चलाना शुरू कर देती है जिसमें ड्रैको घायल हो जाता है और उनके 2 साथी जलते हुए लावे में गिर जाते हैं। वहीं पर्सियस किसी तरह अपनी और उस जिन की जान बचाता है। जिसके बाद मेड्यूसा इनके 2 और साथियों को पत्थर बना देती है और अब वो पर्सियस के पीछे पड़ जाती है और इस जगह वो उस जिन को पकड़ लेती है और उसे पत्थर बनाने की कोशिश करती है, पर उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वो जिन खुद को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि मेड्यूसा यहाँ पे काफ़ी घायल हो जाती है। वहीं ड्रैको किसी तरह खुद को संभाल कर उठता है
और वो मेडुसा की पूंछ पे एक नुकीला पत्थर गिरा देता है, जिससे कि अब तो वो और तड़पने लगती है और इस जगह वो पीछे पलटकर ड्रैको को पत्थर में बदल देती है। वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर पर्सियस उस पर हमला करता है और उसकी गर्दन काट देता है और अब फाइनली उसके पास मेडुसा की मुंडी थी, जिसे लेकर के वो उस जगह से बाहर आता है जहां आयो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी अक्रीसियस पीछे से आकर आयो पे हमला कर देता है और अब यहाँ फिर से अक्रीसियस और पर्सियस के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें अक्रीसियस पर्सियस के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद पर्सियस को वहीं पे पड़ी हुई वो तलवार दिखाई देती है और अब फाइनली वो उसे इस्तेमाल करने का तय करता है, जिसकी मदद से वो काफ़ी आसानी से अक्रीसियस को हरा देता है। जिसके बाद वो आयु के पास पहुंचता है, जो उसे जल्दी से आर्कस जाने को कहती है और अपना दम तोड़ देती है और उसके मरते ही इस जगह पे पेगासस नाम का एक घोड़ा आता है जिसके पंख थे और पर्सियस उसी पे सवार होकर इस जगह से निकल जाता है। वहीं हेडीज ज़्यूस के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि क्रैकन हमले के लिए तैयार है और जैसे ही इस जगह पे ज़्यूस उसे हमला करने का आदेश देता है, क्रैकन समंदर की गहराइयों से बाहर आने लगता है। वहीं आर्कस के लोग एंड्रोमेडा को बलि के लिए पकड़कर ले जाते हैं और अब इस जगह पे क्रैकन आर्कस में पहुंच चुका था और यहाँ पे उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स आर्कस के अंदर तबाही मचा रहे थे और साथ ही उसका साइज इतना बड़ा था कि वो जब आर्कस के करीब पहुंचता है तो उस जगह पे एक तरह से सुनामी आ जाती है और क्रैकन के आर्कस में घुसते ही इस जगह पे ज़्यूस अचानक से कमजोर पड़ जाता है और यहाँ पे हेडीज बताता है कि ज़्यूस की पावर प्रार्थना करने से आती है, लेकिन उसकी पावर डर से आती है और इस वक्त क्रैकन हेडीज की पावर बढ़ा रहा है, जिससे कि इस वक्त वो सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इस जगह पे ज़्यूस कहता है कि धरती पे अभी भी उसका बेटा पर्सियस है और वो क्रैकन को हरा सकता है। जिसके बाद हेडीज वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं पर्सियस को, जो कि अब आर्कस पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ पे हेडीज आ जाता है और वो कई अलग अलग डीमंस में बंटकर उस सर को उससे छीन लेता है। वहीं पर्सियस उसे वापस हासिल करने की कोशिश करता है। वहीं अब आर्कस के लोग एंड्रोमेडा को ले जाकर उस जगह पे बांध देते हैं जहाँ पे क्रैकन आने वाला था और उसे वहाँ पे लटका देते हैं। वहीं हेडीज के डीमंस से लड़ते हुए पर्सियस आखिरकार वो मेडुसा का सिर हासिल कर लेता है और वहीं अब क्रैकन पूरी तरह से पानी से बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक मॉन्स्टर था और वो यहाँ पे एंड्रोमेडा की तरफ बढ़ता है। वहीं पर्सियस भी वो मेडुसा का सिर लेकर एंड्रोमेडा के पास पहुंच जाता है और यहाँ जैसे ही क्रैकन एंड्रोमेडा पे हमला करने वाला होता है, यहाँ पे पर्सियस मेडुसा के सिर को उसके सामने कर देता है, जिसे देखते ही धीरे धीरे क्रैकन पत्थर में बदलने लगता है और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से पत्थर में बदलकर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हेडीज भी बिल्कुल कमजोर हो जाता है और यहाँ पर्सियस ज़्यूस की पावर का इस्तेमाल करके हेडीज को डार्क वर्ल्ड में भेज देता है और यहाँ आर्कस और एंड्रोमेडा दोनों को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यूस पर्सियस से मिलने आता है और वो यहाँ उसे फिर से अपने साथ स्वर्ग में आने को कहता है, लेकिन पर्सियस इस जगह पे एक बार फिर से मना कर देता है। जहाँ जाते जाते ज़्यूस कहता है कि भले ही वो कोई देवता की जिंदगी ना जिए, लेकिन इस जगह के लोग उसे अब से देवता ही मानेंगे और साथ ही वो जाते जाते अपने बेटे पर्सियस को एक तोहफा भी दे के जाता है, जो कि होती है आयो। वो उसे यहाँ पे जिंदा कर देता है और इसी जगह पे ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी क्लैश ऑफ द टाइटन मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।